कराची से खैबर तक की खबरों में खुशामदीद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। यौम यकजहती कश्मीर, पंजाब भर में रैलियां, सेमिनार, खुसूसी तकारीब का इनेकाद। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मुजाहिरीन की भारत के जुल्म और सितम के खिलाफ नारेबाजी, शहरियों का जोश व जज्बा दीदनी। यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम ननकाना साहब में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए सिख कम्युनिटी ने भी शिरकत की और भारतीय परचम नजरियातिश किया। सियालकोट में चोर जूदर की दुकान का सफाया कर गए। मुलजिमान ने दुकान में नस्ब क्लोज सर्किट कैमरों के कनेक्शन काट कर वारदात की। राजनपुर में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन ज़रबे आहन 2 जारी। पुलिस ने पट उमरानी गैंग के मजीद 3 अश्तहारी मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान पुलिस एहलकारों के अगवा और कत्ल समेत मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब थे। रेस्क्यू 1122 चकवाल ने पेशेंट रेफरल सर्विस का आगाज कर दिया। इमरजेंसी मरीजों को फौरी बाहिफाजत और बिला मुआवजा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। जतोई के गिरदोनवाह में मौजूद ईंटों के भट्टों पर बच्चों से जबरी मुशक्कत ली जा रही है। सिंध भर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से सियासी और समाजी तंजीमों के ज़ेरे एहतमाम रैलियां और खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया। शहरियों की भरपूर शिरकत। गुड्डू में फलाही तंजीम के ज़ेरे एहतमाम 10 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन MNA मार्फी मेमन ने ठट्ठा के इलाके मुकल्ली में जिमखाना में BISP के तहत कौमी समाजी इक्तिसादी सर्वे प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। के फूल दिखने में तो भले लगते ही हैं, किसानों की माली हालत संवारने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। खेतों से रस चूस कर जाने वाली मक्खियां शहद तैयार करती हैं, तो वो भी इंसानों के काम ही आता है। चित्राल में शदीद बर्फबारी ने निजाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। बर्फानी तूदा गिरने से मुतादिद मकानात दब गए। 14 अफराद जामहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। शदीद बर्फबारी और रास्ते बंद होने की वजह से इमदादी कामों में भी परेशानी का सामना। लोग अपनी मदद आप के तहत कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। दीगर शहरों की तरह बन्नू में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। दीरबाला में सड़कों की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। कई इलाके खंडरात में तब्दील हो चुके हैं। तरक्याती काम न होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तानी बच्चे भी सरे फहरिस्त। निजी तालीमी इदारों में तकरीबात मुनक्किद। फिजा नन्हे मुन्ने बच्चों की कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। और मीरपुर आजाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें स्काउट, सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रैली से कबल 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई।
हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं, खबरें शामिल करेंगे सूबा पंजाब से। चकवाल में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें शहरियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए चकवाल में महकमा तालीम और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के इश्तराक से रैली निकाली गई। रैली का आगाज गवर्नमेंट हाई स्कूल चकवाल से हुआ, जो शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई भवन चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर उमर जहांगीर कर रहे थे। रैली में तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की और इसके अलावा स्कूलों के तलबा ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने मुख्तलिफ बैनर्स और कतबे उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे दर्ज किए गए थे। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैलियां निकाली गईं। तकारीब का इनाकात किया गया, जिसमें मजलूम कश्मीरियों से भरपूर इजहार यकजहती किया गया। मज़ीद जानते हैं एजाज तरीन की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी यौम यकजहती कश्मीर भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। रैलियां निकाली जा रही हैं और सेमिनार मुनक्किद करके कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि पाकिस्तानियों के दिल उनके साथ धड़कते हैं। भारतीय तिरंगी के सामने सीना सुपर होने वाले कश्मीरी सब्ज हिलाली परचम थामे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हुए अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं और पाकिस्तानी परचम में दफन होना अपने लिए सादत समझते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की करारदादों को सर्द खाने में डालना इस इदारे की गैर जानबदारी पर सवालिया निशान बन रहा है। कश्मीर हमारे पाकिस्तान की शहर आग है, सारे दरियाओं का रुख उधर से ही आता है। तो हम लोग कश्मीर को जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होगा, हम इसी तरह इंशाल्लाह उनके हक़ में जिहाद करते रहेंगे। हमारा है, हमारा रहेगा इंशाल्लाह। इसके लिए हम और हमारे बच्चे खून का आखिरी कतरा तक बहाने से गुरेज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। पूरी पाकिस्तानी कौम अपना कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है और भारत का जुल्म तसल्लुत मजीद हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कश्मीरियों से यकजहती के इजहार के लिए सड़कों पर मौजूद है। पाकिस्तान कश्मीरी दरअसल पाकिस्तान की तकमील की जंग लड़ रहे हैं, आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। खित्ते में अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है कि बैनुल अक़वामी बिरादरी मसला कश्मीर को हल करे। कश्मीरियों की कुर्बानियां रंग ला रही हैं और जल्द ही कश्मीरियों को गासिब भारतीय फौज के जुल्म सितम से निजात मिलेगी। यारान जहां कहते हैं कश्मीर है जन्नत, जन्नत किसी काफिर को मिली है न मिलेगी। कैमरामैन मुख्तार अहमद के साथ एजाज तरीन, वक्त न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बात करेंगे ननकाना साहब की, जहां यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में मुख्तलिफ मजहबी और सियासी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम ननकाना साहब में भी एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए सिख कम्यूनिटी ने भी शिरकत की और भारतीय परचम नजर आतिश किया। तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम निकाले जाने वाला कश्मीर कारवां दोहलर चौक से शुरू हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ गोल चक्कर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। कारवां की क़यादत ज़िला चेयरमैन तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर ने की, जबकि कारवां में मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असम्बली और वज़ीर आज़म की खुसूसी कश्मीर कमेटी की नुमाइंदा डॉक्टर शजरा मनसिब और इसके अलावा पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा पर बंधक कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरदार गोपाल सिंह समेत सिख कम्यूनिटी ने भी कारवां में शिरकत की। सिख कम्यूनिटी की तरफ से कारवां के शुरका पर गुरुद्वारा जन्मस्थान के सामने गुलपाशी की गई, जबकि सिख कम्यूनिटी की तरफ से भारतीय परचम भी नजर आतिश किया गया। सिख कम्यूनिटी ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, खालिस्तान का कश्मीर पाकिस्तान और कश्मीरियों के हक में नारेबाजी भी की। अलीपुर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र की अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि कश्मीर बरसगीर पाको हिंद की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। हक़ खुद इरादियत कश्मीरियों का वो हक है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के हर फोरम पर तस्लीम कर चुकी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी गुज़िश्ता 70 सालों से आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे हैं। कश्मीर की 85% अक्सरियत मुसलमान आबादी पर मुश्तमिल है। हिंदुस्तान ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है, जिसे कश्मीरी कौम ने कभी कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ताकत के जोर पर तहरीक आज़ादी कश्मीर को दबाया नहीं जा सकता।
सादिकाबाद में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में रैली निकाली गई, जिसमें ख्वाजा सराओं ने भी शिरकत की। सादिकाबाद में मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों ने कश्मीर डे के मौके पर मुख्तलिफ रैलियां निकाली, जो कि गौसिया चौक से शुरू होती हुई रेलवे चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैलियों में बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों के साथ साथ ख्वाजा सराओं ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने आज़ादी कश्मीर के हवाले से हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीरियों के हक में नारे दर्ज किए गए थे। मुल्क भर की तरह लोधरा में भी मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर भारतीय गासिबाना कब्जे, कश्मीरियों पर जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ और आज़ादी कश्मीर पर इजहार यकजहती के लिए अजीम शान रैली निकाली गई। रैली से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के दुख सुख में बराबर की शरीक है। हमारी मिसाल दो जिस्म और एक जान की मानित है। कश्मीरियों और पाकिस्तानियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कश्मीरी एक अरसे से जुल्म और बर्बरियत की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन अक़वाम आलम की खामोशी मुज़हिका खेज है। कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। रहीम यार खान में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से तकारीब का इनाकात किया गया और रैलियां निकाली गईं। रहीम यार खान में भी यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम शाही रोड पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती की गई, जिसमें जमात इस्लामी के कारकुनान के साथ स्कूल के तुलबा ने भी शिरकत की। रैली के शुरका ने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर कश्मीर के हक में नारे दर्ज किए गए थे। दूसरी जानिब मुकामी स्कूल के तुलबा ने कश्मीर डे को भरपूर अंदाज में मनाया और हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से इजहार यकजहती किया। इस मौके पर बच्चे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे भी लगाते रहे। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। बहावलपुर में जमात इस्लामी यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। जमात इस्लामी यूथ विंग के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। मोटरसाइकिल रैली में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर पंजाब असम्बली डॉक्टर सैयद वसीम अख्तर का यह कहना था कि पाकिस्तान और कश्मीर की मिसाल दो जिस्म एक जान जैसी है। जब तक हमारे जिस्मों में खून का एक कतरा भी मौजूद है, अपने मजलूम भाइयों की मदद से पीछे नहीं हटेंगे। इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर में आज़ादी का सूरज तुलू होगा और कश्मीरी अवाम भी दुनिया की दीगर अक़वाम की तरह एक आज़ाद फिजा में सांस ले सकेंगे। गुजरांवाला में जमात इस्लामी लॉयर्स फोरम और डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर पर दस्तखती मुहिम जारी है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन और जमात इस्लामी लॉयर्स फोरम की जानिब से कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के लिए यौम यकजहती कश्मीर दस्तखती मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में सेशन कोर्ट में लगाए गए कैंप में मुकला, सिविल सोसाइटी और सियासी जमातों के नुमाइंदागान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने मुहिम में हिस्सा लेते हुए करारदाद पर दस्तखत किए। उनका यह कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी काबिल मुज़म्मत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत पाकिस्तान और दीगर ममालिक मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए आलमी सतह पर आवाज़ उठाएं ताकि कश्मीरियों को हक़ के खुद इरादियत मिल सके। अब तो है आज़ाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। अब तो है आज़ाद ये दुनिया, फिर मैं क्यों आज़ाद नहीं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे सियालकोट के बारे में, जहां चोर ज्वेलर की दुकान का सफाया कर गए। मुलजिमान ने दुकान में नस्ब क्लोज सर्किट कैमरों के कनेक्शन काट कर वारदात की। चोरी की वारदात का वाकया पेश आया सियालकोट के थाना हाजीपुरा के इलाका तहसील बाजार में, जहां रात गए चोर ज्वेलरी की दुकान के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए और दुकान में नस्ब क्लोज सर्किट कैमरों के कनेक्शन काटने के बाद 40 लाख रुपए मालियत के जेवरात चोरी करके फरार हो गए। सुबह होने पर वारदात का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी है। मुतासरा दुकानदार का यह कहना है कि रात 3 बजे तक रिकॉर्डिंग मौजूद है।
डीपीओ विहाड़ी का ये कहना है कि जिला भर में जराइम पर काबू पाने के लिए पुलिस टीम मुत्तहरिक है। जराइम पेशा अफराद किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। विहाड़ी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि जिला विहाड़ी के मुतादिद इलाके जराइम पेशा अनासर की अमाशगाह बने हुए थे। ताहम चार्ज संभालते ही जिला विहाड़ी को जराइम से पाक करने का तहैया किया और इस मकसद के लिए पुलिस ने इस्लाहात जारी की। डीपीओ ने बताया कि जिला विहाड़ी में थाना लुड्डन का इलाका सबसे ज्यादा जराइम पेशा अनासर की इज्जत में था, जहां आए रोज वारदातें मामूल बन चुकी थीं और ये इलाका पुलिस के लिए एक चैलेंज बन चुका था। ताहम पुलिस ने इस चैलेंज को कबूल किया और थाना लुड्डन की हदूद में जराइम के खात्मे का तहैया कर लिया। राजनपुर में कच्चे के इलाके में जारी ऑपरेशन ज़रबे आहन 2 में पुलिस ने पट उमरानी गैंग के मजीद 3 इश्तहारी मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुल्जिमान पुलिस एहलकारों के अगवा और कत्ल समेत मुताद्दिद वारदातों में मतलूब थे। डीपीओ इरफानुल्लाह खान मरवत ने अपने दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि राजनपुर पुलिस को ऑपरेशन ज़रबे आहन 2 में मुसलसल कामयाबी हासिल हो रही है। आज पट इमरानी गैंग के 3 अहम और सरगर्म इश्तहारी मुल्जिमान अब्दुल सत्तार, अब्दुल वहाब और अब्दुल सलाम को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों मुल्जिमान ने 2011 में पुलिस टीम पर हमला किया, जिसके नतीजे में एएसआई मोहम्मद नदीम मिजारी और लांगड़ी मोहम्मद आसिफ शहीद हुए। मंडी शाहजूना में कायम गैर कानूनी पेट्रोल पंप पर न सिर्फ महंगे दामों पेट्रोल और डीजल फरोख्त किया जा रहा है, जबकि गैर म्यारी भी है। मंडी शाहजूना के इलाका हसन खान पीर कोट में गैर कानूनी पेट्रोल पंप कायम है, जहां ब्लैक में पेट्रोल फरोख्त करके धंधा अरूज पर पहुंच चुका है। फरोख्त किए जाने वाला पेट्रोल न सिर्फ महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है, बल्कि गैर म्यारी भी है। मज़कूरा गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स पर सिक्योरिटी के इंतजामात भी न होने के बराबर हैं, जो किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। रेस्क्यू 1122 चकवाल ने पेशेंट रेफरल सर्विस का आगाज कर दिया। इस सर्विस के तहत इमरजेंसी मरीजों को फौरी, बाहिफाजत और बिला मुआवजा एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल में रेस्क्यू की नई सर्विस का इफ्तिताह डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उमर जहांगीर ने किया। इस मौके पर उनका यह कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक पेशेंट रेफरल सर्विस के जरिए इमरजेंसी मरीजों को जिला भर और एक जिला से दूसरे जिला तक फौरी, बाहिफाजत और बिला मुआवजा मुंतकिल किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। जतोई के गिरदोनवाह में मौजूद ईंटों के भट्टों पर बच्चों से जबरी मुशक्कत ली जा रही है। जतोई के मुख्तलिफ इलाकों में सुल्तान डमरवाला और कलरवाली, अली शाह और चौक परमट में ईंटों के भट्टों पर कमसिन बच्चों से जबरी मुशक्कत ली जा रही है। ज़िला इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। हुकूमती अहकामात के बावजूद बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय भट्टों पर मजदूरी करवाई जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का बहावलपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वकला ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा भी किया। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह का बहावलपुर पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने चीफ जस्टिस को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। जजेस, वकला और लाहौर हाईकोर्ट बहावलपुर बेंच का तमाम अमला भी वहां मौजूद था। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। वकला ने बैनर्स उठा रखे थे जिन पर डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज किए गए थे। सियालकोट कैंट में खेले जाने वाले साबिक कप्तान हॉकी टीम नासिर अली बेनिफिट मैच में कौमी हॉकी टीम ने नासिर अली 11 को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। इस मैच को साबिक ओलंपियन और साबिक सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन शहनाज शेख, साबिक सदर कप्तान हॉकी टीम नासिर अली और शायकीन की बड़ी तादाद ने देखा और खिलाड़ियों को खूब दाद दी। पाकिस्तान हॉकी टीम की तरफ से खेलते हुए तसव्वुर ने 2, जबकि अलीशान, काशिफ शाह और एजाज ने 1-1 गोल किया, जबकि नासिर अली 11 की तरफ से वकास शरीफ ने 1 गोल किया। साबिक ओलंपियन और साबिक सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन शहनाज शेख ने कहा कि इस मैच का मकसद हॉकी के खेल को फरोग देना है। पीर महल में पंजाब के रवायती खेल
बैल गाड़ी दौड़ के मुकाबलों का इनाकात किया गया, जिसमें दूर दराज से खिलाड़ियों ने शिरकत की। पंजाब के दही इलाकों के रवायती और सकाफती खेलों में बैलगाड़ी दौड़ को नुमाया हैसियत हासिल है। पीर महल में बैलगाड़ी दौड़ के मुकाबलों का इनाकात किया गया, जिसमें मुकामी और दूर दराज से 70 से ज्यादा बैलों की जोड़ियों ने भरपूर शिरकत की। दौड़ के मुकाबलों को देखने के लिए आवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी और इलाके में जश्न का समा था। शायकीन ढोल की थाप पर भंगड़े भी डालते रहे। बैल दौड़ मुकाबलों के इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में ट्रॉफियां और नकद इनामात तकसीम किए गए। सुबह पंजाब के बाद कुछ खबरें शामिल करेंगे सुबह सिंध से। सुबह सिंध की खबरों में आपको बताएं कि दीगर शहरों की तरह जिला टंडू अल्लाहजार में भी कश्मीर भाइयों से इजहार यकजहती के सिलसिले में मजहबी और सियासी तंजीमों की जानिब से रैली निकाली गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं अब्दुल हमीद अब्बासी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह जिला टंडो अलायार में भी योम यकजहती कश्मीर रैलियों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ मजहबी और समाजी तंजीमों की जानिब से मरकजी दफ्तर से नेशनल प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसका मकसद उसके साथ इज़हार यकजहती करना था। कश्मीरी भाइयों पर होने वाले भारतीय सफाकाना मजालिम भारतीय दरिंदगी का मुंह बोलता सबूत है। जमात इस्लामी के सूबाई रहनुमा मोहम्मद हुसैन मेहनती ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा संजीदगी से हल करे तो कश्मीर की आज़ादी ऐन मुमकिन है। आज आप हम देख रहे हैं कि किस तरह से हिंदुस्तान ने कश्मीरी मुसलमानों का जीना दूभर कर दिया है, नौजवानों को जो है कत्ल किया जा रहा है। इनका मजीद कहना था कि इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश कर रहा है, जिस पर हुकूमत का कोई रद्द अमल नहीं। पाकिस्तान के पानी की बंदिश कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने की कोशिश है। रैली में शरीक लोगों ने फलक शिकाफ नारे लगाए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, मिट कर रहेगा हिंदुस्तान। अब्दुल हमीद अब्बासी, वक्त न्यूज, टंडो अलायार। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बदीन में सियासी और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। कश्मीर डे के हवाले से जिला भर के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गईं। मुख्तलिफ तंजीमों के कारकुनान ने हाथों में सब्ज हिलाली परचम भी उठा रखे थे। रैली में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस मौके पर मुकर्रीन का यह कहना था कि कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। एक दिन कश्मीर भी आज़ादी का सूरज तलू होगा और कश्मीरी आज़ाद फिजाओं में सांस ले सकेंगे। इस मौके पर कश्मीरियों की लासवाल कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया गया। रैली के इख्तिताम पर कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं भी की गईं। गुड्डू में फलाही तंजीम के ज़ेर एहतमाम 10 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। निजी फलाही तंजीम के तहत होने वाली शादी की तकरीब में डिप्टी कमिश्नर ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब में शहरी भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। इस मौके पर तमाम दुल्हनों को 60,000 रुपये का जहेज, जिसमें घरेलू इस्तेमाल की अशिया शामिल थी, देकर रुखसत किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर का यह कहना था कि इस महंगाई और बेरोजगारी के दौर में बहुत से घरानों की लड़कियां जहेज ना होने के बायस कुंवारी रह जाती हैं। इज्तिमाई शादियां करवाना एक नेक अमल है, मगर मुखय्यर हजरात को भी बढ़ चढ़ कर इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम शहरियों और मेहमानों के लिए दावत का भी एहतमाम किया गया था। तकरीब के इख्तिताम पर नई जिंदगी की शुरुआत करने वाले जोड़ों के हक में दुआएं भी की गईं। जैकबाद में गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल के तबादले के बाद कशीदगी पैदा हो गई। प्रिंसिपल ने तैनात प्रिंसिपल को चार्ज देने के बजाय ऑफिस को ताला लगा दिया। नौ तैनात प्रिंसिपल चार्ज लेने के लिए कॉलेज पहुंचे तो दफ्तर को ताला लगा हुआ था, जिसके बायस तदरीसी अमल भी मुतासिर हुआ। बायोमेट्रिक टीम की आमद के बाद ऑफिस के ताले तोड़कर प्रिंसिपल ने चार्ज संभाला। प्रोफेसर अकबर भुट्टो ने बताया कि आज सुबह चार्ज लेने वाले वो गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज जैकबाद पहुंचे तो प्रिंसिपल अल्ताफ गोहर पेशगी इत्तला देने के बावजूद नहीं आए, जिसके बाद डायरेक्टर लाड़काना की सूरत हाल को आगाह किया गया और उनके अहकामात की रोशनी में 3 सीनियर असातिज़ा की कमेटी बनाई गई, जिसकी निगरानी में ऑफिस के ताले तोड़े गए और टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की बायोमेट्रिक करवाई गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन MNA मार्वी मेमन ने ठट्ठा के इलाके मुकल्ली जिम खाना में BISP के तहत कौमी समाजी इक्तसादी सर्वे प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मार्वी मेमन का यह कहना था कि सिंध के 16 अजला में बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए काम का आगाज किया जा रहा है।
जिसका सबसे पहले इफ्तिताह ठट्ठा में किया गया है। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुर्बत के खात्मे के लिए जो वादा किया था वो आज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए पूरा किया जा रहा है। उनका ये भी कहना था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि गरीब और मुस्तहिक लोगों को उनके हकूक देने के लिए काम कर रही है। वज़ीर आज़म की मेरिट पर अमल दरामद के हवाले से दी गई खुसूसी हदायत की रोशनी में नए सर्वे के तहत सिर्फ मुस्तहिक लोग ही बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का फंड 40 अरब से बढ़ाकर 117 अरब रुपए तक कर दिया गया है। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी के जयाले जुनेद बुलंद ने कत्ल के केस में सेशन कोर्ट में गिरफ्तारी पेश कर दी, जहां से अदालत ने उसे डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया। पीपल्स पार्टी के जयाले जुनेद बुलंद पर 2005 में MKM के यूनिट इंचार्ज असलम के कत्ल का केस था, जिसमें उसे 10 साल की सजा सुनाई जा चुकी थी। कत्ल के वाक़े का मुकदमा PP के कारकुनान जहांगीर मुगल, जुनेद बुलंद, यूसुफ कुरैशी और फारूक के खिलाफ दर्ज हुआ था और इस मुकदमे में मुलजिमान को अदालत से 10-10 साल की सजा भी हुई थी, जिसमें यूसुफ कुरैशी और फारूक ने अपनी सजाएं पूरी की, जबकि जहांगीर मुगल का इंतकाल हो गया था। मज़कूरा केस में गिरफ्तारी पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी के कारकुनान जुनेद बुलंद को रैली की सूरत में अदालत लेकर पहुंचे, जहां जुनेद बुलंद ने अपनी गिरफ्तारी पेश की, जिसके बाद अदालत ने उसे पुलिस के हवाले करके डिस्ट्रिक्ट जेल मुंतकिल कर दिया। खैरपुर में नर्सिस ने अपने मुतालिबात के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया और इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। खैरपुर में नर्सिस ने सर्विस स्ट्रक्चर, तनख्वाहों में इजाफे और वजीफा ना मिलने के खिलाफ दूसरे रोज भी एहतजाजी रैली निकाली और मुजाहरा किया। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि दीगर सूबों में नर्सिस को सर्विस स्ट्रक्चर, तनख्वाहें और वजीफा मिल रहा है, लेकिन सिंध में नर्सिस को इंतहाई कम तनख्वाह दी जाती है, जबकि वजीफा भी नहीं दिया जा रहा। नर्सिस का यह कहना था कि दीगर तीनों सूबों जैसा कानून सिंध में भी नाफिज किया जाए। इस मौके पर नर्सिस ने कहा कि अगर उनके मुतालिबात तस्लीम नहीं किए गए तो OPD का बाइकॉट किया जाएगा। और अभी आपको बताएं कि सरसों के फूल दिखने में तो भले लगते ही हैं, किसानों की माली हालत संवारने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। खेतों से रस चूस कर ले जाने वाली मक्खियां शहद तैयार करती हैं, तो वो भी इंसानों के ही काम आता है। जब दूर तलक पीले पीले फूलों के तख्ते बिछे हों तो आंखों को तरावत और रूह को सुकून मिलता है। सरसों के फूलों में अगरचे खुशबू नहीं होती, मगर दिखने में आंखों को न सिर्फ भले लगते हैं, बल्कि किसानों की माली हालत संवारने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। सरसों उगाते हैं, इससे साग भी हासिल होता है और जानवरों के लिए चारा भी हासिल होता है। और दूसरे मरले में ये सूखने के बाद इससे हम तेल निकालते हैं, जानवरों के लिए खल बनती है। किसान सरसों से साग की फसल भी हासिल करते हैं और सरसों के बीज भी पाते हैं। बीजों से तेल और कुकिंग ऑयल भी मैसर आता है, जबकि बाकी पौधा जलाने के काम आता है। मक्खियाँ पीले पीले फूलों से रस चूस कर शहद बनाती हैं, जिससे इंसानों को शिफा मिलती है। खबरें और भी है शामिल। चित्राल में शदीद बर्फबारी ने निज़ाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। बर्फानी तूदा गिरने से मुतादिद मकानात दब गए, जिसके नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। शदीद बर्फबारी और रास्ते बंद होने की वजह से इमदादी कामों में शदीद परेशानी का सामना है। लोग अपनी मदद आपके तहत इमदादी कामों में मसरूफ हैं। चित्राल में शदीद बर्फबारी निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हो गया। करीमाबाद के इलाके शेर शाल में बर्फानी तूदा गिरने से दर्जनों अफराद दब गए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। बर्फ ने हर शय को अपनी लपेट में ले रखा है। मुतासरा इलाकों में मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फ का राज है। घर, सड़कें और पहाड़ बर्फ से ढक गए हैं। इस कर्दू में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। शदीद बर्फबारी से इस कर्दू का बालाई इलाकों से जमीनी रास्ता मुनक़ता है। बिजली के पोल और तार भी टूट चुके हैं। बालाई देहातों में 6 फीट बर्फबारी से घर ढक चुके हैं।
बिशु सुल्तानाबाद, बसिंगो और शैला में बर्फबारी से सूरत-ए-हाल संगीन हो चुकी है। गजर शहर और गिरदोनवाह में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जंदरूट में 1.5 फीट बर्फ पड़ने से लोग घरों में महसूर हो गए हैं। बर्फबारी के बाद तहसील गोब्स का जमीनी राबिता मुनक़ता हो चुका है। वादी कोयटा और गिरदोनवाह में बर्फबारी का सिलसिला थम गया है, ताहम सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। चमन में शदीद सर्दी से शहर के बेशतर बाजार, मार्केट्स और तिजारती मराकज बंद है। बर्फबारी के बाद कोयटा, हरनाई, संजावी शाहरा भी बंद है। शदीद सर्दी की वजह से घरों में इस्तेमाल का पानी भी जम गया है। कान मेहतरजई में कोयटा योब शाहरा बंद है। तूबा अचकजई, तूबा काकड़ी के तमाम रास्ते बर्फ से ढक चुके हैं। लवारी टनल के करीब बर्फानी तूदा गिरने की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई है। कई राबिता सड़कें बंद और बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। दीगर शहरों की तरह बन्नू में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई। रैली में शरीक मुकर्ररीन का कहना था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और पाकिस्तानी अवाम उस पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेगी। उनका यह कहना था कि अरसे दराज से भारत की गासिब हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर पर कब्जा जमा रखा है। वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर भी आज़ादी का सूरज तलू होगा। उनका यह कहना था कि कश्मीरी शोहदा का लहू और कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। कश्मीरियों की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी। और अब कुछ खबरें शामिल करेंगे बलोचिस्तान से। कश्मीरी अवाम पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में सोहबतपुर की सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में भारतीय मुजालिम के खिलाफ सोहबतपुर में मजहबी और सियासी जमातों की जानिब से रैली निकाली गई। रैली में शरीक लोगों के हाथों में बैनर्स थे जिन पर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। सोहबतपुर की फिजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंजती रही। रैली के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। पुलिस और एसपी की भारी नफरी रैली की हमरा मौजूद थी। रैली में शरीक मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमाओं ने वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके साथ कश्मीरियों के साथ उनको आज़ादी दी जाए, उनका हक है, क्योंकि सजाए किराए के जरिए कौम मुत्तहिदा में ये तय हुआ था कि उनको आज़ादी मिलेगी। जो भी है सियासी लीडर, जो भी तंजीम है और यौम कश्मीर के दिन एक यकदई का नारा लगाए कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तालिबा है आज यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से कि कश्मीर के मुसलमानों के साथ जो मजालिम आप ढा रहे हैं इनको फौरन बंद किया जाए। पाकिस्तानी अवाम की दिल कश्मीरी भाइयों के साथ धड़कते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों का फर्ज बनता है कि वो कश्मीर की आज़ादी के लिए इखलाकी और सफारती जरा इस्तेमाल करते हुए कश्मीरी अवाम को भारतीय मजालिम से निजात दिलाएं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तानी बच्चे भी किसी से कम नहीं। जाफराबाद में निजी तालीमी इदारों के ज़ेर एहतमाम मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम किया गया। आज मुल्क भर में कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती का आलमी दिन मनाया जा रहा है। जाफराबाद के निजी तालीमी इदारों में भी कश्मीरी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए तकरीबात का इनाकात किया गया, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चों ने मोदी सरकार के खिलाफ और पाक फौज जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे जिन पर मोदी सरकार के खिलाफ और कश्मीरी मुसलमानों के हक में नारे दर्ज किए गए थे। डेरा मुराद जमाली में भी मुख्तलिफ जमातों के ज़ेर एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से डेरा मुराद जमाली में जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से यकजहती कश्मीर कारवां, जबकि म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से रैली निकाली गई। रैलियों में तमाम मकतबा फ़िक्र के अफराद समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए नारे दर्ज किए गए थे। इस मौके पर फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। और अब कुछ खबरें आजाद कश्मीर से। मीरपुर आजाद
आज़ाद कश्मीर में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई, जिसमें स्काउट, सियासी और समाजी तंजीमों के नुमाइंदों ने शिरकत की। रैली से कबल 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मंगला पुल पर निकाली गई रैली में कश्मीरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर भारत मुखालिफ नारे दर्ज किए गए थे। इस मौके पर मुकर्रिरीन ने कहा कि कश्मीरी 70 साल से तकमीले पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। कश्मीर और पाकिस्तान लाज़िमो मसलूम हैं। बुरहान वानी की शहादत ने आज़ादी की तहरीक को जिला बख्शी है। मुकर्रिरीन का मज़ीद ये कहना था कि पाकिस्तानी अवाम की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर जिस जोशो जज्बे से मनाया जाता है, इससे कश्मीरियों के हौसले बुलंद होते हैं। रैली के इख्तिताम पर कश्मीर की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआ की गई। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से रैली निकाली गई और कश्मीरी भाइयों से इजहार यकजहती किया गया। मुल्क भर की तरह कोटली में भी यौम यकजहती कश्मीर जोश व खरोश से मनाया गया। बोलार के मुकाम पर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले पुल पर दोनों इतराफ के नुमाइंदा शख्सियात ने इंसानी हाथों की जंजीर बनाई और यकजहती का इजहार किया। कोटली शहर में भी रैली निकाली गई, जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ समेत तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं, कारकुनान, ताशरों, वकला, सहाफ़ियों, तुलबा और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। कराची से खैबर तक की खबरों में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए वक्त के साथ रहिए।